कितने बार करते हैं। जिसने कान दिया है, जो इस शरीर को अस्तित्व दे रहा है, वरना याद करो कि शरीर में वो अस्तित्व देने वाला गायब हो जाए तो अभी प्रवचन करने वाला यहां बैठा रहेगा, ये प्रवचन सुनने वाला बैठा रहेगा, न करने वाला बैठा रहेगा न सुनने वाला बैठा रहेगा। 2-4 घंटे में कहेगा रोते रोते बहुत देर हो गया, उठाओ इसको ले चलो गंगा किनारे कहेगा ना जी। आज किसी के माँ बने हो, किसी के पत्नी बने हुए हो, किसी की और कोई रिश्ते में बनी हुई हो, कोई पति है, कोई भाई है, कोई माता है, कोई पिता है, या कोई मुखिया है, कोई सरपंच है, कोई विधायक है, कोई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है। किसी प्रधानमंत्री के शरीर से अभी आत्मा निकल जाए तो प्रधानमंत्री बना रहेगा वो? 2 घंटे के अंदर 2 मुट्ठी राख में बदल जाएगा वो, बदलेगा ना। तो आप नाना है कि दादा है कि नानी है कि मामी है कि काकी है कि कुछ भी है, पदाधिकारी है कि प्रधानमंत्री है कि राष्ट्रपति हैं, आप जो कुछ भी हैं, लेकिन किसके आधार पे? आत्मा के आधार पे ना जी। आत्मा न रहे तब आप क्या है? 2 मुट्ठी राख, इसके अलावा कुछ नहीं है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। बाजा वाले भैया आवाज बढ़ाओ यार, नहीं तो बिहार वाला रंग पे थोड़ा आ जाएंगे हम नहीं बजाना नहीं है, आवाज सिर्फ बढ़ा दीजिए एक बार हाँ बहुत बढ़िया हो। बाजा वाले भैया के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। उसके लिए ताली नहीं बजाते इसलिए आवाज को कस के रखता है वो। हाँ माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। क्यों अभिमान है अपने जीवन पर? तेरी औकात क्या, तेरी औकात क्या, तेरी क्या शान है। माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है। आपको लगता है कि हम अपने जीवन को बचा लेंगे, आत्मा के बगैर कैसे बचाएंगे भाई? आत्मा नहीं है तो बाप बेटे का संबंध कोई मायने नहीं रखता, पति और पत्नी का संबंध कोई मायने नहीं रखता, गुरु और शिष्य का भी संबंध कोई मायने नहीं रखता है। दुनिया के सारे संबंधों का आधार आत्मा है। और दुर्भाग्य है कि जिस आत्मा के बदौलत इस शरीर का अस्तित्व टिका हुआ है, आपने शरीर को तो बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन इस शरीर का अस्तित्व जिसके बदौलत टिका हुआ है उसको आपने कभी खोज भी नहीं की। शरीर को तो भोजन आप जीवन भर कराए, आत्मा को भी भोजन करवाना चाहिए, इसके बारे में आप कभी ख्याल नहीं किए, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इससे चाहे आपकी अभ्युदय कितनी भी सिद्ध हो जाए, व्यवहारिक जीवन कितना भी सिद्ध हो जाए, लेकिन निःश्रेयस यदि सिद्ध नहीं हो रहा है, व्यवहार सिद्ध हो जाए लेकिन परमार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है, तो आप जीवन को अधूरा जी के जा रहे हैं, जीवन आपका पूर्ण नहीं हो रहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीवन को पूर्ण रूप से जीना है तो संतों की संगति कर लो, क्योंकि संतन के संग पूर्ण कमाई हो, ये तेरो बर भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संत की संगति में लग जा, पूर्ण जीवन का रास्ता वहीं से खुलेगा। व्यवहार को जिया जाए यह तो सिखाएगा ही, परमार्थ को कैसे जिया जाए, शरीर को भोजन करवाया जाए व्यवस्थित तरीके से, ये तो सिखाया जाएगा ही। आत्मा को भोजन कैसे कराया जाए, शरीर को पुष्ट कैसे बनाया जाए, यह तो सिखाएगा ही। लेकिन आत्मा को कैसे पुष्ट बनाया जाए, शरीर की संपदा कैसे कमाई जाए, यह तो बताएगा ही। लेकिन आत्मा की संपदा कैसे कमाई जाए, यह रास्ता भी आपको कहीं मिलेगा तो वो संत की संगति में मिलेगा। इसलिए सत्संग को सबसे बड़ा यज्ञ तीर्थ कहा जाता है। इस सत्संग रूपी तीर्थ में, सत्संग रूपी गंगा में जो डुबकी लगाता है उसके जीवन का पूर्णोदय हो जाता है। जो इस चीज से चूक जाता है वो समझो कि वो राम नाम की संपदा नहीं कमा पाता, वो परमात्मा की संपदा, भक्ति की संपदा नहीं कमाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जीवन रहते, मौका रहते, लूट सके तो लूट ले, लूटो। और दूसरे जगह तो लोग लूटने से बचता है कि कोई मुझे लूटे नहीं, लेकिन ये गुरु कहते हैं, ये संत कहते हैं कि मैं लूटने से बचना नहीं चाहता, मैं तुम्हें आह्वान करता हूं कि तुम मुझे लूट लो। मेरे पास जो संपत्ति है, ज्ञान की संपत्ति,
भक्ति की संपत्ति, त्याग की संपत्ति, वैराग की संपत्ति, सद्गुण की संपत्ति, उसको संत बचाना नहीं चाहते, बल्कि निवेदन कर करके, बुला बुला करके आपको कहते लूट लो, लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट। यदि नहीं लूट पाए तब क्या होगा? अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएगा छूट। अंत समय में पछताना पड़ेगा जब प्राण छूटेगा। इसलिए प्राण छूटने से पहले जो आपने धन और दौलत कमाया उसके लिए तो बधाई के पात्र आप हैं, लेकिन साथ साथ एक दौलत से जो आप चूकते जा रहे हैं, संत आह्वान करते हैं कि यह दौलत भी कमा लो, ताकि उस दौलत से तो जीवन भर आपने पेट भरा है, लेकिन यह दौलत, भक्ति की दौलत, सत्संग की दौलत, ध्यान की दौलत, भजन की दौलत जो कमा लोगे तो आत्मा सदैव तृप्त रहेगा। फिर आपको स्वर्ग में जाकर के यहाँ से पिंडदान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिंडदान बेटे यहाँ से सालों साल गया जी में जाके पिंडदान करे, क्यों करता है? क्योंकि आत्मा की भूख खत्म नहीं हुई। लेकिन जो सत्संग कर लेगा, जो भक्ति कर लेगा, जो साधना कर लेगा, जीते जी उसकी आत्मा इतनी तृप्त हो जाएगी कि अपने उद्धार के लिए, अपनी तृप्ति के लिए उसे बेटे और बेटियों से पिंडदान करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसका आत्मा सदैव सदैव के लिए तृप्त हो जाएगी, क्योंकि वह समाधि में निष्ठ हो जाएगा। जीते जी वह मुक्त हो जाएगा। और मुक्त होने का मतलब ये होता है सब विधि से तृप्त हो जाना, सब विधि से संतुष्ट हो जाने का मतलब ही है मुक्त हो जाना, आवागमन के चक्र से छूट जाना। तो सब विधि से मुक्त तभी आप हो पाएंगे जब आत्मा को भी आप संतुष्ट कर देंगे। दुर्भाग्य है कि लोग उसी चीज को बटोरने में, उसी चीज को जमा करने में अपने जीवन का इतना अवसर गंवा देता है कि उस आत्मा के संबंध में कभी सोच नहीं पाता। तो कदाचित व्यवहार की सिद्धि हो भी जाती है तो आत्मा की सिद्धि उसकी बाकी रह जाती है, और उस अधूरेपन के कारण बार बार फिर उसको आना पड़ता। कोई पूरा काम करके जाएगा तब ना बार बार नहीं आना पड़ेगा। आधा अधूरा काम करके जाएगा, आधा छूट जाएगा, तो फिर दोबारा आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो दोबारा इसलिए आना पड़ता है क्योंकि हम आत्मिक पक्ष को यहाँ से जी करके नहीं जाते। बशर्ते जीवन, मानव जीवन का जो हमें खास रूप में उपहार मिला है वह केवल पारमार्थिक जीवन को ज्यादा जीने के लिए मिला है। कबीर साहब से पूछिए तो कबीर साहब बताते हैं, मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं इस संसार में, संसार की आसक्ति में मोह मत करो, बल्कि हरि भजन को। हरि कौन है? हरि शब्द सुनने से आप चौंकिए मत कि सीधे विष्णु जी के पास भेजा जा रहा है। हरि का दो अर्थ होता है। हरि के एक अर्थ में ये संत और गुरु हैं, और हरि के दूसरे अर्थ में वही आत्मा है जिसकी चर्चा की जा रही है। क्योंकि हरि का जो व्यवहारिक अर्थ होता है, हरंति पापानि इति च हरि, जो हमारे पापों का, विकारों का हरण करे। हरण करने के कारण उसको क्या कहा जाता है? हरि कहा जाता है। इसकी परिभाषा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के क्रम में पहली ही पैराग्राफ में, पहली वंदना में दिया है, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। आगे बोल दीजिए, हरि कहा है ना, बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप, हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि करनि कर। तो बंदो गुरुपद कंज, क्यों? गुरु के पद की वंदना हमें क्यों करनी पड़ रही है? तो नर रूप हरि, नर के रूप में जो हरि दिखाई देता है वही संसार में कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी के दृष्टिकोण में संत और गुरु ही नर के रूप में हरि है, जिसकी वंदना वो करते। और कबीर साहब तो कह ही रहे हैं कि कबीर ते नर अंध है, वह नर अंधा के समान है जो गुरु को कहते और। हरि कोई और है और गुरु कोई और है, ऐसा करके जो देखता है, कबीर साहब कहते हैं मैं उसको अंधा कहता हूं। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और, हरि रूठे गुरु ठौर है,
गुरु रूठे नहीं। जो बोल दीजिए जोर से। सदगुरु कबीर साहब कहते कि वह व्यक्ति अंधा के समान है, उसको दिखाई नहीं देता है, वो ज्ञान में परिपक्व नहीं है। कौन? जो हरि और गुरु में अंतर करके देखता है। गुरु को कहता और है और हरि को कहता है और है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और। लेकिन ध्यान रखो, कहता चित कोई हरि रूठ जाए तो गुरु ठौर है, बचाने वाला है, और गुरु रूठे तो कोई ठौर मिलने वाला, कोई ठिकाना मिलने वाला नहीं। उसी गुरु की वंदना हरि रूप में गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। तो व्यवहारिक अर्थ में ये संत और गुरु क्या है? हरि है। यही हमारे पापों का हरण करते हैं, यही हमारे मनोविकारों का हरण करते हैं, यही हमारे कुविचारों का हरण करते हैं, यही हमारे कुचिंतनों का हरण करते हैं। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। तो हरंति पापानी इति च हरि, कि जो हमारे पापों को हरण करने में सक्षम हो उसको हरि कहा जाता है। तो हरि का एक अर्थ ये है। और हरंति पाप नीति इति च हरि, कि समस्त पापों का हरण हो जाने के उपरांत जो मौलिक तत्व बचा रह जाए उसको भी हरि कहा जाता है। और समस्त विकारों का जब हरण हो जाता है तो बस हृदय में बैठा हुआ वही आत्मा बचता है जो परमात्मा स्वरूप है, इसलिए उसको भी हरि कहा जाता है। तो व्यवहारिक अर्थ में संत और गुरु को हरि कहा जाता है, और पारमार्थिक अर्थ में भीतर में बैठा हुआ वो जो परम चैतन्य तत्व है जिसको परमात्मा कहते हैं उसको भी हरि कहा जाता है। यदि कबीर साहब कह रहे हैं कि हरि का भजन करो, तो हरि का भजन का मतलब ये नहीं कि सुदर्शन वाले का भजन करो। हरि का भजन करने का मतलब यदि व्यवहार में हो तो गुरु का भजन करो, और यदि आत्मिक दृष्टिकोण में जी रहे, अध्यात्म की चेतना में जी रहे हो तो आत्मा का भजन करो, जो परमात्मा का भजन हो जाए, जो हरि का भजन हो जाए। इसलिए कबीर साहब कहते हैं मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू। हरि भजन समझ गए? गुरु और आत्मा। मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। क्यों करना है हरि भजन? तो कबीर साहब ने बताया, नयन दिए हरि दरस करन को। ये आंख तुम्हें दिया इसलिए गया है कि तुम संत का दर्शन कर सके, सदग्रंथों को पढ़ सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस आंख से इस गुरु का दर्शन करने के बजाय तुम्हें हीरो हीरोइन का दर्शन करना ज्यादा प्रिय लगता है। इस मुख से सत्संग के वचन, सत्संग सदग्रंथ का गायन पठन पाठन करने के बजाय तुम्हें अश्लील अश्लील ग्रंथों को पढ़ना, अश्लील अश्लील शब्दों को बोलना तुम्हें ज्यादा पसंद है। इस पैर को सत्संग के स्थल पर लाने से ज्यादा तुम्हें पसंद है कि कहीं दारू का ठेका हो तो वहां चले जाए तो ज्यादा बेहतर है। इस हाथ से तुम्हें कुछ अच्छे काम करने के बजाय, किसी गिरे हुए आदमी को सहारा दे करके उठाने के बजाय, इस हाथ से किसी को धक्का दे करके गिराने में तुम्हें ज्यादा आनंद आता है। सदगुरु कबीर साहब कहते ठीक सब उल्टा काम करने में तुम्हें आनंद आ रहा है, जबकि काम क्या करने दिया गया था? नयन दिए हरि दरस करन को, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, श्रवण दिए सुन ज्ञान रे, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। मत कर मोह तू, मत कर मोह तू, हरि भजन को मान रे तू, हरि भजन को मान रे। उस हरि भजन को मान ले तो तुम्हारा आत्मिक पक्ष का भी पूर्ण कमाई हो जाएगा। धर्म की व्याख्या न तो व्यवहार को काटना है और न केवल व्यवहार में लिप्त होना है, बल्कि धर्म की व्याख्या है यत अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सह धर्मः।
जिस काम को करने से, जिस आचरण को करने से हमारा व्यवहार भी सज जाए और परमार्थ भी सज जाए, जिससे हमारा व्यवहारिक जीवन भी व्यवस्थित हो जाए और साथ साथ पारमार्थिक जीवन भी व्यवस्थित हो जाए, शारीरिक स्तर पे भी हमारा जीवन पूर्ण हो जाए और आत्मिक स्तर पे भी हमारा जीवन पूर्ण हो जाए, उसी को सच्चा धर्म, सच्चा भक्ति और सच्चा ज्ञान कहा जाता है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टिकोण में समय की बाध्यता है, बहुत ज्यादा देर तक आप लोगों के बीच बोलना नहीं, क्योंकि दूर दूर से लोग आए हैं। हमें कमरे में बताया गया कि 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर से भी लोग आए हैं, तो उन सबों को भी ध्यान में रखते हुए, और आप लोग तो आज घर में भोजन बनाएंगे नहीं, इस सत्संग समिति वालों ने भोजन की भी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन फिर भी आप लोगों की भी मजबूरी, घर में थोड़ा दिया बत्ती जलाना है, संझा जलाना, ये सब करेंगे। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देते हुए फिर दोबारा जाने कब मुलाकात हो न हो, आप यहां से कुछ ले करके जाए और यहां से कुछ हमको दे करके जाए, तो बस इतना सा ले करके जाइए कि आपको और कुछ मिले न मिले संसार में, लेकिन अपनी स्वास्थ्य और अपने मुस्कुराहट को सदैव बरकरार रखिएगा, ये हमको दे करके आप जाइए, आश्वासन दे करके जाइए। और दूसरी बात, आपने जीवन में कोई बुराई हो, कोई झगड़ा हो, कोई झंझट हो, कोई टेंशन हो, कोई परेशानी हो, तो वो हमको दे करके जाइए। हाँ, ये सत्संग सुनने के बाद टेंशन तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि मैं कहा करता हूं, दुख की बात यह है, टेंशन का एक मतलब समझते हैं हम लोग, अपनी परिभाषा नया नया गढ़े हैं, आप लोग बैठ जाइए। टेंशन किसे कहा जाता है? वो टेंशन में छिपा, टेंशन, टेन माने कितना होता है? मास्टर साहब आप बता दीजिए, नया नया विद्यार्थी इसको पता नहीं होगा। तो 10 माने कितना होता है? 10 होता है, पता है इन लोगों को भी। हाँ देखो, इसमें से कोई साला गुरुजी मत कहना। तो टेंशन, 10 माने 10, सन माने क्या होता है? नहीं, SON सन माने पुत्र होता है। SUN वाला बताइए। SON सन माने पुत्र, SUN सन माने सूर्य, पता है? तो 10 और सन, 10 माने 10 और सन माने सूर्य। जिसके माथे में 10 सूर्य के बराबर गर्मी चढ़ जाए, उसी को टेंशन वाला कहा जाता है। नहीं, एक सूर्य की गर्मी यदि 40-45 डिग्री सेल्सियस हो जाता तो आदमी की क्या हाल होती है? छटपटाने लगता है, कोई एसी कूलर तक काम करने नहीं लगता है। तो एक सूर्य इतना दूर में रहे और 45-46 डिग्री सेल्सियस गर्मी छोड़ दे, तो आदमी बिना पानी के मछली की तरह छटपट करता है ना। और जिसके माथे पर टेंशन हो जाए, माथे में ही टेंशन आ जाए, उसका क्या हाल होगा? तो टेंशन को दूर करने का जो सबसे पहला फॉर्मूला, और आत्मा परमात्मा ध्यान भजन वो बाद में काम करेगा, उस टेंशन को दूर करने का सबसे पहला जो फार्मूला है, वही फार्मूला मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा माहौल अपने घर में, परिवार में बना करके रखो। सप्ताह में हो, दिन में हो, किसी भी वक्त हो, 24 घंटे में एक बार मौका निकाल करके आपस में बैठ करके अपने हृदय को खोल करके मुस्कुराते रहो। इससे आपका टेंशन हमेशा दूर रहेगा। दिल इतना निर्भर, अब सोचिए कि डॉक्टर के दरवाजे पर वो वेद मंत्र से कम बड़ा ऋचा था क्या वो? ये इस जगह पर उसी मरीज को अपना दिल खोलवाने के लिए आना पड़ता है, वो भी पैसे लगा करके, छटपटाते हुए। ये उस मरीज को इस जगह पर दिल खोलवाने के लिए उसी को पहुंचना पड़ता है, जो अपने घर में, परिवार में, मित्रों के बीच में, पति पत्नी के बीच में कभी दिल खोल करके हंसा ना हो, और जो कदाचित प्रतिदिन वह दिल खोल करके हंस रहा होता है, उसको डॉक्टरों के जहां रिंच सिरिंच से दिल अपना खोलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, कभी नहीं पड़ेगी। तो संपदा इस सत्संग से यदि प्रसाद कुछ ले जाना चाहते हैं तो मिठाई वाला प्रसाद मिलेगा ही, लेकिन वो ज्ञान वाला प्रसाद यही ले जाओ
कि इतना बोझिल बन करके नहीं जीना, क्योंकि आपकी जो निजी संपदा है, मुस्कुराहट और स्वास्थ्य और संपत्ति की बंटवारा कोई न कोई कभी न कभी कर लेगा, लेकिन स्वास्थ्य और संपत्ति की बंटवारा कोई नहीं करेगा। इन दोनों को बचा करके रखना, स्वास्थ्य को बचाना और अपनी मुस्कुराहट को बचा करके रखना। तो आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देते हुए सत्संग समिति के जिन सदस्यों और पदाधिकारियों ने इस बागबाहरा क्षेत्र में, इस पिथौरा क्षेत्र में, मोहंदा के इस ग्राम में आने का मुझे अवसर दिया, उन सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। एक बार सभी आयोजक एवं कार्यकर्ता बंधुओं के लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन कीजिए। दोबारा मुझे कभी इस क्षेत्र में आने का मौका मिला, हालांकि बगल में आने का कार्यक्रम 2026 के लिए बन गया है। अब आप ये मत सोचो कि छत्तीसगढ़, साहब कहते हैं छत्तीसगढ़ जो आते हैं यही बस के रह जाते हैं। और ज्यादा हमको भड़काओगे तो छत्तीसगढ़ का हम वोटर कार्ड बना लेंगे। हाँ बना लूंगी, ना बनाओ तब देखिए मंडल अध्यक्ष भी बोल रहे। वैसे आप लोग इतना प्रेम, इतना स्नेह दे रहे, वैसे संतों का तो कहीं कोई घर नहीं होता, पूरी पृथ्वी, पूरा दुनिया ही उनका अपना घर है। दूसरी बात, एक भारतीय होने के नाते दुनिया पर अधिकार हो कि न हो, लेकिन इस भारत भूमि पर जन्म लेने के कारण इस छत्तीसगढ़ में जिसका वोटर आई कार्ड है उसको जितना अधिकार है, देश के किसी भी कोने में जन्म लेने वाले को भारत की प्रत्येक भूमि पर उतना ही अधिकार है, उतना ही उसका अपना है। तो संवैधानिक दृष्टिकोण से तो ये छत्तीसगढ़ मेरा है ही। भले ही बिहार के किसी नगर में, किसी इलाके में मेरा जन्म हुआ हो, भले ही बिहार के किसी इलाके में मेरा कर्मभूमि हो, लेकिन जो आज मेरी दुनिया बनती जा रही है वह दुनिया बिहार का कोई एक जगह नहीं, बल्कि पूरा भारत ही मेरी दुनिया, मेरा देश बनता जा रहा है, मेरा घर बनता जा रहा है। तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के बीच में आते इतना स्नेह प्रेम आप लोग देते हैं कि मुझे ये कभी एहसास ही नहीं होने देते कि मैं कहीं बाहर में हूँ। और अब तो इस प्रकार का विधान बनते जा रहा है कि 2025 अभी शुरुआत ही हुआ है, लेकिन अगले 2026 के लिए आपके छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2026 के लिए अब तक में 11 कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है और 2 कार्यक्रम का लिस्ट आज भी आया है, तो 13 कार्यक्रम अब बन चुका है। इस बार मैं इस प्रदेश में 42 दिन के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2026 में मुझे कम से कम 60 दिन के लिए आना पड़ेगा। तो मैं आऊं कि ना आऊं, दोबारा लौट करके आओ कि ना आओ? नहीं लौट कहोगे कि नहीं आओ तो अब उल्टा हम कह देंगे आप लोगों को साला गुरुजी। हाँ इतना मेहनत करने 3 दिन 6-6 घंटा बैठ करके मेहनत कर रहा हूं, क्या बिगाड़ा हूं आपका जब कह नहीं आओ? आबो हाँ ठीक है, आवे हाँ आएंगे। अच्छा ठीक। देखिए मैं साहब को थोड़ा सा रोकता हूँ, साहब इतना सुंदर भजन गाते हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन बड़ा सौभाग्य होगा यदि आप लोग 10 मिनट टाइम निकाल सके एक्स्ट्रा। इतना शानदार भजन गाते हैं कि शायद 3 मिनट में वसूल हो जाएगा। सुन लीजिए, अगले साल पता नहीं, प्रतीक्षा करें हम रहें, क्या हो क्या ना हो सकता है हम साथ आए ना आए, मेरे साथ बैठ के आज गा लेते हैं, सुन लेते हैं।